कंटिन्यूअस टेंस सिंपल हो गया, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कौन सा ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लिख के बताइए कौन सा सीखने वाले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत ही मजेदार टेंस है, बहुत यूज होता है ये टेंस, आम बोलचाल में बहुत यूज होता है, बहुत अच्छा टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यस, जस्ट टाइप इन कमेंट बॉक्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वेरी गुड, वेरी गुड स्टडी है ना, वेरी गुड भैया। तो हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार में क्लिक करेगा आपको, है ना, ऐसे जाके लगेगा जैसे तीर लगते हैं ना, टक से ऐसा सीधा लगेगा आपको, है ना, बस एक बार में फुल कंसंट्रेशन मेरे साथ रखिए, एक बार में समझ में आएगा। अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो टेक्निक है ना वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ है। तैयार हो ना, पूरा एकदम आंख कान नाक सब खोल के बढ़िया तरीके से, ओके। चलिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है, कुछ हो रहा है अभी, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, कंटिन्यूअस का मतलब जो चल रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है, वर्तमान में, लिख लीजिए, कुछ चल रहा है ना, यानी प्रेजेंट में कुछ हो रहा है अभी। अभी प्रेजेंट कौन सा टाइम है, अभी आप पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मेरे छत का पंखा चल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आपके घर में कूलर चल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आपकी मम्मी खाना पका रही है अभी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आपके डैडी डिनर कर रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर बात समझ में आई है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। अगर बात समझ में आई फटाफट कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा टेंस है, अभी कुछ हो रहा है उसे प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कंटिन्यूअस मतलब लगातार चल रहा है, कंटिन्यू, कोई चीज कंटिन्यू होती है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, वर्तमान में कुछ चल रहा है। सेंटेंस से ऐसा लगे कि प्रेजेंट में कुछ चल रहा है, नोट कर लीजिए इस लाइन को, है ना, नोट कर लीजिए इसको, प्रेजेंट में कुछ चल रहा है बस, ठीक है। अब देखिए आपकी ग्रामर में क्या मीनिंग दिया हुआ है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। यही है आपकी ग्रामर में, यही हम बता रहे हैं, वर्तमान में कुछ चल रहा है, ठीक है, वर्तमान में कुछ चल रहा है, समथिंग इज रनिंग, है ना। एक सेंटेंस और लिख लीजिए, समथिंग इज रनिंग, समथिंग, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, तो उसी तरीके से कुछ तो चल रहा है दया, तो कुछ तो चल रहा है, कुछ ऐसा है जो अभी चल रहा है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। तो चल रहा है, देखिए चल, अब देखिए यहां से फिर से पकड़िएगा, यहां से फिर से पकड़िएगा, ओके, बात समझ में आ रही है ना रवि, ओके ग्रेट। चलिए आप सब लोगों के लिए प्यारा सा खाट, ठीक है। तो अगर कुछ चल रहा है तो हम क्या कहते हैं उसको, अगर कुछ चल रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, रनिंग, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों उसको हम, रनिंग। फटाफट टाइप चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्या कहते हैं, कुछ चल रहा है उसको क्या कहते हैं, रनिंग, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फटाफट फटाफट, आई नीड योर कमेंट्स यार, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट किया करो, है ना। इतने सुस्त बच्चे हो, बताओ तुमने, मुझे लगता है ज्यादा खा लिया, राखी का कोई माल वाल बना होगा घर पे, है ना। तो रनिंग क्या कहते हैं, रनिंग, रनिंग, ठीक है, क्या कहते हैं, आवाज आ रही है, आप लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा है। इज माई वॉइस क्लियर, इज माई वॉइस क्लियर स्टूडेंट्स, समथिंग इज रनिंग, है ना। अब देखिए, अब यहां से पकड़िएगा, ठीक है, वर्तमान में कुछ चल रहा है, जो चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रनिंग। अब यहां से बहुत जबरदस्त टेक्निक पकड़नी है आपको, है ना, तो कॉन्सेंट्रेट रखिएगा, RUNNING, जो कुछ चल रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रनिंग। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, वर्ब के लास्ट में ING, यानी हम इसमें क्या लगाएंगे, वर्ब को रनिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्ब को रनिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्ब को
रनिंग कर देंगे। रनिंग कैसे करेंगे समझिएगा, बहुत ही देसी जुगाड़ से समझते हैं। रनिंग कैसे करेंगे वर्ब को, जैसे रीड को रनिंग कैसे करेंगे, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए रीड को READING लगा दो। जैसे हम ING लगाएंगे तो क्या होगी, वो रनिंग हो जाएगी। बात समझ में आई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो प्रेजेंट में तो कंटिन्यूअस टेंस, हम किस टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट का जो कंटिन्यूअस टेंस है, इस टेंस में हम क्या कर देंगे, किसी भी चीज में वर्ब में क्या लगा देंगे, वर्ब के साथ हम क्या जोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नोट कर लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। और उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज आर एम। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, बात समझ में आई? कंटिन्यूअस जितने भी टेंस है, सारे कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या लगा देना है, सारे कंटिन्यूअस टेंस में आपको आईएनजी लगा देना है, रनिंग कर देना है। कंटिन्यू यानी एकदम कंटिन्यू, जो लगा रहे, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो जैसे ही आईएनजी लगाएंगे ये क्या हो जाएगा, रनिंग, ठीक है। जैसे ही आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू टेंस। तीनों कंटिन्यू टेंस में आईएनजी आएगा। सबसे पहले प्रेजेंट का समझते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक छोटा सा टेक्निक और है, हम क्या लगा देंगे, इज आर एम, ठीक है। कहां लगेगा, इज ये सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, और एम आई के साथ। समझ में आ गया? लिख लीजिए इसी तरीके से, सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर, एक वचन के साथ, है ना। एक वचन कौन से होते हैं, ही शी इट, और कोई भी नाम, मोहन सोहन गीता रमेश, ठीक है, रविश टैडी, ठीक है, हनुमान, व्हाटएवर, इन सबके साथ क्या लगेगा, इज। आर प्लूरल, है ना, दे, डे, है ना, यू वी दे, ये सारे, यू क्या होता है, यू हमेशा प्लूरल में काउंट होता है। और आई के साथ क्या लगेगा, वो तो आपको पता ही ना, आई एम बड़े करते रहते ना, आई एम बॉस, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, है, तो ये सारा। तो आई के साथ एम लगेगा, आर के साथ प्लूरल, प्लूरल के साथ आर लगेगा, और सिंगुलर के साथ ही लगेगा, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं, मुझे पता है मैं बोलूंगा उससे पहले ही बना दोगे, है ना। आप लिखिए, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा हूं। देखिए मैं इंग्लिश यानी कंटिन्यू है ना, कुछ हो रहा है, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा हूं, मतलब अभी पढ़ रहा हूं। तो कैसे बनेगा, बनाइए, मैं आई के साथ क्या लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, आई एम, ठीक है। आगे बनाइए, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग इंग्लिश ग्रामर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया, आई एम रीडिंग इंग्लिश ग्रामर, आई एम इंग्लिश, आई एम रीडिंग इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई आप सभी बच्चों को? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ इज आर एम, ये जो तीनों इज आर एम है, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रामर की लैंग्वेज में इनको तीनों को क्या बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्यों होती है, क्योंकि ये वर्ब है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसकी हेल्प करती है ये, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ये क्या करती है, हेल्प करती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर हुई बात यहां तक? तो इज आर एम क्या है, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब्स है, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई सब्जेक्ट है, मैं, ठीक है, आई एम, ठीक है, पढ़ रहा हूं, रीडिंग इंग्लिश ग्रामर। क्लियर हुआ? वेरी गुड, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और बनाते हैं, पंखा चल रहा है,
पंखा चल रहा है, कंटिन्यूअस है ना, पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, बनाइए फटाफट। अब इसमें फैन है ना, तो क्या आ जाएगा, द फैन, द लगा दो, द फैन इज, वेरी गुड, क्या आएगा, रनिंग लिख सकते हो, ठीक है, पंखा चल रहा है, ठीक है, द फैन इज रनिंग, द फैन इज वर्किंग भी कर सकते हो, ठीक है, द फैन इज वर्किंग, यानी फैन काम कर रहा है, काम कर रहा है इसका मतलब चल रहा है, द फैन इज रनिंग, द फैन इज वर्किंग, द फैन इज रनिंग, वर्किंग, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो पंखा चल रहा है, बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो फटाफट यस सर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए यस सर, फटाफट। आई एम रीडिंग इंग्लिश ग्रामर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आई एम रीडिंग इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा हूँ, पंखा चल रहा है, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और बनाएं, सेंटेंस बनाइए। मम्मी पास्ता बना रही है, मम्मी पास्ता बना रही है, बनाइए, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का है, ठीक है, और कंटिन्यूअस है, रही है यानी अभी बना रही है, अभी मिला नहीं है आपको, है ना, अभी आप सिर्फ चम्मच प्लेट लेकर के बाहर खड़े हो और डांट खा रहे हो, पास्ता बाद में खाने को मिलेगा, तो मम्मी पास्ता बना रही है, मम्मी पास्ता बना रही है, मदर इज कुकिंग पास्ता, वेरी गुड, देखो पास्ता आते ही कितना जल्दी जल्दी सब लोगों ने टाइप किया है, इसका मतलब काफी पसंद है आपको पास्ता, है ना। सो मम्मी पास्ता बना रही है, मदर इज कुकिंग पास्ता, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वेरी गुड, मम्मी पास्ता बना रही है, बहुत बढ़िया। चलिए एक और बनाते हैं, ठीक है, रेडी है ना, एक और बनाते हैं, मम्मी पास्ता बना रही है, चलिए तो एक और बनाते हैं, पापा टीवी देख रहे हैं, पापा टीवी देख रहे हैं, पापा टीवी देख रहे हैं, फादर इज वॉचिंग टीवी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लग रहा है कि अब आपको चीजें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। सो फादर इज वॉचिंग टीवी, पापा जो है वो क्या कर रहे हैं, पापा टीवी देख रहे हैं, यहां तक क्लियर हुआ आपको। अब देखिए ये कौन से हैं, ये सिंपल है, ये सिंपल है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस के सिंपल है। अब इसमें भी दोनों तरीके के सेंटेंस बनते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ठीक है, तो रेडी हो, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएं। अब देखिए इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं, इसी को नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको नेगेटिव बनाने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला क्या है, इस आर एम के जस्ट बाद में यहां पर आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, है ना, यहां पर हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। बनाइए इसको, पापा टीवी देख रहे हैं, पापा टीवी नहीं देख रहे हैं, मम्मी ने पूछा पापा टीवी देख रहे हैं, आप कह रहे हो पापा टीवी नहीं देख रहे हैं, तो कैसे बनेगा, पापा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगा दो, बनाइए, पापा इज नॉट वॉचिंग टीवी, फादर डैडी इज नॉट वॉचिंग टीवी, पापा टीवी नहीं देख रहे हैं, पापा टीवी नहीं देख रहे हैं, फादर इज नॉट वॉचिंग टीवी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, ठीक है। वापस से देखते हैं, चलिए देखिए कैसे होगा, पापा इज नॉट वॉचिंग टीवी, ठीक है, फादर इज नॉट वॉचिंग टीवी, पापा इज नॉट वॉचिंग टीवी, व्हाटएवर। अब देखिए ये कहां आ गया, इज, ये यहां था ना, देखिए है ना, ये हो गया सब्जेक्ट आपका,
ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब आ गई, इज आ रहे हैं, नॉट आ गया और वॉचिंग टीवी आ गया। ठीक है, अब इसका इंटरोगेटिव बनाना है, क्या पापा टीवी देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, नॉट हट जाएगा और हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो जाएगा। ठीक है, बनाइए। अब देखिए, ये था पापा टीवी देख रहे हैं, पापा टीवी नहीं देख रहे हैं, क्या पापा टीवी देख रहे हैं, इज फादर वॉचिंग टीवी, इज फादर वॉचिंग टीवी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इज फादर वॉचिंग टीवी, क्या पापा टीवी देख रहे हैं, इज पापा वॉचिंग टीवी, इज फादर वॉचिंग टीवी। ठीक है, क्या पापा टीवी देख रहे हैं। ठीक है, तीनों तरीके के सेंटेंसेस बनाना आपको आया, क्लियर हुआ तीनों तरीके के सेंटेंसेस बनाना। अगर हुआ तो फटाफट से जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। अगर ये तीनों आपको जो है ट्रिक्स क्लियर हुई हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। ओके ग्रेट। ठीक है, तो तीन तरीके के सेंटेंसेस, पहले में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। अब देखिए, तीनों के स्ट्रक्चर लिख लीजिए आप, है ना, एक बार तीनों के स्ट्रक्चर लिखे, अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और तीनों के स्ट्रक्चर लिखिए। चलिए, सिंपल। ठीक है जी, सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट इज आ रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सिंपल है। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं इसको, प्लस V1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, फादर इज नॉट वॉचिंग टीवी, तो क्या स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका हुआ, ये हुआ नेगेटिव का, ये क्लियर हुआ। उसके बाद तीसरा कौन सा था, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये तीनों स्ट्रक्चर हो गए आपके तीन तरीके के सेंटेंसेस के, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। यहां तक क्लियर हुई, अगर यहां तक बात क्लियर हुई तो फटाफट चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए और ये तीनों नोट कर लीजिए। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तीन तरीके के सेंटेंसेस आज हमने बनाने सीखे। सिंपल सेंटेंस में हम सिर्फ क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ इज आर एम लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल फादर इज वॉचिंग टीवी। ठीक है, सेकंड नेगेटिव में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट इज आर एम के बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फादर इज नॉट वॉचिंग टीवी। और इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में हम नॉट को हटा लेंगे और किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंस को शुरू कर देंगे, इज फादर वॉचिंग टीवी। क्लियर, क्लियर, ओके। चलिए एक सेंटेंस बनाइए, तीनों बनाने हैं आपको, है ना, कॉमा लगा लगा के, कॉमा लगाते लगाते आपको तीनों बनाने हैं। और सेंटेंस ये है, दीदी मूवी देख रही है, दीदी मूवी देख रही है। आपको एक सेंटेंस बनाना है, नोट कर लीजिए अपने पास, है ना, पेन पेपर है ना, उस पर नोट कीजिए, दीदी मूवी देख रही है।
और इसके तीनों स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, सिंपल, फिर कोमा लगा के नेगेटिव और फिर कोमा लगा के इंटरोगेटिव। आपको ये तीनों बनाने हैं। दीदी मूवी देख रही है, ठीक है, दीदी मूवी देख रही है, वेरी गुड। लेकिन तीनों एक साथ बना के लिखने हैं, तीनों एक साथ, तीनों एक साथ बना के आपको, और उसके बाद कमेंट करना है, तीनों को एक साथ बना के कमेंट करना है। दीदी मूवी देख रही है, दीदी इज वॉचिंग मूवी, वेरी गुड। दीदी इज नॉट वॉचिंग मूवी, इज दीदी वॉचिंग मूवी, वेरी गुड, ठीक है ना। तीनों तरीके के सेंटेंसेस आपने बनाए। सबसे पहले आपने सिंपल सेंटेंस बनाया, उसके बाद आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए, और उसके बाद आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए, ठीक है। हमने किसके लिए तीनों बनाए? प्रेजेंट सिंपल के, प्रेजेंट सिंपल के हमने तीनों तरीके के सेंटेंसेस जो है आज बनाने सीखे हैं। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर जो है तीनों के समझ में आए होंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जिनकी हेल्प ली जाती है, ठीक है। और कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है? कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जो ये बताता हो कि कुछ हो रहा है, समथिंग इज रनिंग। कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है? समथिंग इज रनिंग, कुछ हो रहा है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होगा? जिसमें कुछ हो रहा है, समथिंग इज रनिंग, कुछ चल रहा है, कुछ तो हो रहा है, ठीक है ना। एक डायलॉग याद रखो सीआईडी वाला, कुछ तो हो रहा है दया।